नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। दबाव में है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही। स्मॉल कैप और मिड कैप में भी दबाव। चलिए इस पर और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। बाजार में लगातार चौथे दिन दबाव। नई प्रस्तावित ईवी पॉलिसी ने सेंटिमेंट किए खराब। ऑटो इंडेक्स 2.5% नीचे, निफ्टी में भी गिरावट। हालांकि फिलहाल 22,800 के ऊपर आने में कामयाब हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी निचले स्तरों से रिकवरी। नई ईवी पॉलिसी में इंपोर्ट ड्यूटी घटने की आशंका से ऑटो शेयर पर दबाव। महिंद्रा एंड महिंद्रा करीब 6% फिसलकर बना निफ्टी का टॉप लूजर। टाटा मोटर्स और मारुति में भी दबाव। सूत्रों के मुताबिक शर्तों के साथ इंपोर्ट ड्यूटी 110% से घटाकर हो सकती है 15%। आईटी और फार्मा शेयरों की तगड़ी पिटाई। आज के बिग स्टॉक्स में आईटी इंडेक्स के ब्रेकडाउन की जताई थी आशंका। कोफोर्ज, साइएंट और परसिस्टेंट 4 से 6% टूटे। वहीं फार्मा, डिवेस, इप्का लैब्स और बायोकॉन में भी 3 से 5% की गिरावट। ब्रोकरेज रिपोर्ट के दम पर केईआई इंडस्ट्रीज करीब 4% से ज्यादा दौड़ा। मॉर्गन स्टैनली ने आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ कवरेज शुरू की। वहीं 4,351 रुपए प्रति शेयर का दिया लक्ष्य। बर्बन परिवार को कंट्रोल मिलने से रेलिगेयर करीब 5% भागा। ओपन ऑफर के बाद मिला मैनेजमेंट कंट्रोल। अब बर्मन फैमिली बना रेलिगेयर का प्रमोटर। ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट से जेएसडब्ल्यू इंफ्रा करीब 7.5% भागा। मोतीलाल ओसवाल की खरीदारी की राय 330 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया था। देखिए, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और बाजार में लगातार चौथा दिन जब मार्केट में दबाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी की बात की जाए तो 118 अंकों की गिरावट के साथ फिलहाल ये 22,794 के लेवल पर कारोबार करता हुआ। देखिए, बैंक निफ्टी में भी 360 अंकों की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। 48,974 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। और सेक्टर स्पेसिफिक नजर दौड़ाएंगे तो मात्र 2 सेक्टर्स ऐसे हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और मेटल, जो कि इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। और बाकी आईटी, फार्मा में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज देखिए लगातार दूसरे दिन जब तेजी देखने को मिली थी कल, लेकिन आज हमें दबाव देखने को मिल रहा है। वहां पर भी मुनाफा वसूली फिलहाल देखने को मिल रही है। चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीरव छेड़ा जी, जो मार्केट के ऊपर स्ट्रैटेजी बताएंगे, साथ ही पिक्स भी लेंगे उनसे। नीरव जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। कैसे देख रहे हैं मार्केट को, जिस तरीके से आज दबाव देखने को मिल रहा है? क्या अप्रोच रहेगी आपकी, कैसे प्ले करो इस मार्केट को? यस, गुड आफ्टरनून श्रेया जी। देखिए, निफ्टी की अगर बात करें तो पिछले 7-8 दिन से लगातार 22,800 का लेवल रिटेस्ट हो रहा था और आज जाके ब्रेक हुआ है। फ्यूचर में भी ब्रेक हुआ है और स्पॉट में भी ब्रेक हुआ है। आई बिलीव यहाँ से जो ओवरऑल डेटा है नेगेटिव है। देयर इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव क्लोजिंग मोस्ट लाइकली आज के दिन में, प्रॉबेबली टुवर्ड्स 22,600 ऑड लेवल्स। तो मेरे हिसाब से यहाँ से आप बेच के चलें। 22,950 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। पॉसिबिलिटी है 22,600 से 22,550 तक आने की, वो आपके टारगेट बनेंगे। बैंक निफ्टी में भी काफी सारे शॉर्ट्स हैं। इसी कारण से ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी और बिकवाली आ सकती है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 50,000 का था, रीटेस्ट हुआ और वहां से नीचे आया है बैंक निफ्टी। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी प्रॉबेबली 47,000 तक फिसल सकता है। तो करंट लेवल से आप फ्यूचर बैंक निफ्टी का भी बेच के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 49,250 फ्यूचर में और अराउंड 48,000 का पहला टारगेट रहेगा, 47,500 सेकंड टारगेट। बिल्कुल, दोनों ही इंडेक्स में बिकवाली की राय फिलहाल जिस तरीके से मार्केट में दबाव हमें देखने को मिल रहा है, सेंटिमेंट स्ट्रांग है नहीं, तो ये रणनीति फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपनाकर चले। नीरव जी, जैसा मूड माहौल देखने को मिल रहा है, कोई ऐसे पिक्स जहां पर लग रहा है आपको बेट लगाई जा सकती है? या देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स हैं स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप में जिसमें आज बाइंग आई है। मगर देखिए, किसी में भी एक पैटर्न ब्रेकआउट नहीं है। दिस इज जस्ट अ रीबाउंड। और जो भी स्टॉक में पैटर्न ब्रेकआउट आएगा वो एक लंबा चल सकता है। तो अभी के लिए कोई बाय नहीं है, बट डेफिनेटली लुकिंग एट इट। सेल में 2 स्टॉक्स हैं आज के लिए। एक है आईसीआईसीआई बैंक, इसमें एक इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन आया है।
इंपॉर्टेंट सपोर्ट का 200 डे मूविंग एवरेज भी दूसरी बारी ब्रेक किया है पिछले 10-12 दिनों में, और पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक और नीचे आ सकता है। तो करंट लेवल से आप फ्यूचर बेच के चल सकते हैं। 1255 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1190 का इसमें टारगेट रहेगा। दूसरा जो सेल कॉल रहेगा मारुति में रहेगा। मारुति में एक डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, जो कि एक बहुत नेगेटिव पैटर्न है। हालांकि ये स्टॉक में अभी भी जगह है और नीचे आने की। सो आई बिलीव ये स्टॉक 11900 तक आ सकता है। तो 11900 के टारगेट के साथ में आप मारुति का फ्यूचर बेच के चल सकते हैं। 12550 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक और मारुति दोनों ही सेल साइड की ट्रेड फिलहाल देखने को मिल रही है। देखिए, मारुति कल के सत्र में भी इस पे झटका लगा था, और जिस तरीके से ईवी पॉलिसी को लेकर समीकरण बन रहे हैं, तो ऑटो सेक्टर ऐसा है जिस पे डेंट पड़ता नजर आ रहा है, और मारुति जैसा जायंट फिलहाल गिरकर ही कारोबार कर रहा है। तो यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड, और आईसीआईसीआई बैंक भी पिक किया इन्होंने, इसमें भी बिकवाली की राय है। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक एक मेजर कंट्रीब्यूटर जो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को ही ड्रैग करता हुआ फिलहाल देखने को मिलेगा आपको। इसमें भी बिकवाली की राय देखने को मिल रही है, और 1190 का फिलहाल एक टारगेट है नीचे स्तर का। शुक्रिया नीरव जी इस तमाम जानकारी के लिए और पिक्स बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ को अपना वक्त देने के लिए। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं निर्मल बंग के नीरव छेरा जी, जिससे अभी हमने बात की और उनसे पिक्स भी लिए। लेकिन अब बात करते हैं क्रॉम्पटन कंज्यूमर से। कंपनी ने क्रॉम्पटन 2.0 नाम से नई स्ट्रैटेजी शुरू की है। स्ट्रैटेजी के तहत फाइनेंशियल ईयर 2025 में $1 बिलियन रेवेन्यू और डबल डिजिट ग्रोथ का टारगेट रखा है। नई स्ट्रैटेजी पर बात करने के लिए हमारे साथ है क्रॉम्पटन कंज्यूमर के एमडी और सीईओ प्रोमीत घोष जी। प्रोमीत जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। और सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि क्रॉम्पटन 2.0 ग्रोथ रणनीति और नई लॉन्च मोटर प्लेटफॉर्म, ये क्या है? साथ ही इस प्लेटफॉर्म कैसे काम करेगी, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। आपने जैसे कहा, हमने क्रॉम्पटन 2.0 का एक कार्ड आज अनाउंस किया है। क्रॉम्पटन 2.0 में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी की जो रेवेन्यू है और कंपनी की जो प्रॉफिट है वो सालों साल एक स्टेडी बेसिस पे ग्रो करती रहे, और हमारी मार्केट शेयर अन्य प्रोडक्ट्स में वो बढ़ती रहे। और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो ग्रोथ की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है उन चीज़ों में हम ध्यान दें, उन चीज़ों में हम इन्वेस्ट करें। और वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, एक है इनोवेशन, दूसरी है डिजिटाइजेशन, तीसरी है एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, और चौथी है कैपेबिलिटी, लोगों की क्षमता। ये सब एरियाज़ में हम पिछले 6-7 क्वार्टर्स से लगातार कोशिश और इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। आज हम लोगों ने जो अनाउंसमेंट की है वो ये है कि हमारे इनोवेशन से ये निकला है कि हम अभी मार्केट को ये बता सकते हैं कि हम 2 नए मोटर प्लेटफॉर्म हमने डेवलप किए हैं। एक उनमें से है न्यूक्लियस, जो नई पीढ़ी की BLDC मोटर प्लेटफॉर्म है, और दूसरी है एक्सटेक, जो नई पीढ़ी की इंडक्शन मोटर प्लेटफॉर्म है। इन दोनों प्लेटफॉर्म से हमें लगता है कि आगे जाकर के कंपनी को बहुत फायदा होगा। बिल्कुल सर, आपने ना मोटर प्लेटफॉर्म का जिक्र किया, न्यूक्लियस और एक्सटेक का। क्या लगता है सर आपको कि आने वाले क्वार्टर्स में इससे हमें मार्जिन और साथ ही प्रॉफिट में बढ़ाने में मदद मिलेगी? क्या लगता है आपको इस पे? देखिए, इसमें मार्जिन का क्या इम्पैक्ट होगा ये तो आगे जाकर के पता चलेगा। बट ये मैं बता सकता हूँ आपको कि हम ये प्लेटफॉर्म जहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इससे हम जिसे कहते हैं अंग्रेजी में फ्यूचर रेडी हो रहे हैं। हाँ,
इंडिया में एक बहुत बड़ी चेंज आने वाली है 1 जनवरी 2026 को, जहां पर जो हमारी हर एक फैन की एनर्जी रेटिंग है वो एक पायदान बढ़ने वाली है। हाँ, और हमें पता है कि ये पहले हो चुका है 2023 1 जनवरी 2023 में, और इस बार उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन होने वाला है। इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उस चेंज के लिए पूरी तरह से सक्षम रहेंगे। तो इसलिए हम ये हमारी अपेक्षा ये है कि जो चेंज आ रही है उसके पहले ही हम उसकी तैयारी कर लें। बिल्कुल बिल्कुल सर। प्रमोद जी, बहुत मन था मेरा और आपसे मैं बात करूं, लेकिन समय फिलहाल इतना ही है। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सर। चलिए, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा CNBC आवाज़ पर। देखिए, पिछले 2 दिनों से टेस्ला काफ़ी सुर्खियों में, उसी की बात करते हैं। देखिए, टेस्ला की भारत में एंट्री से पहले सरकार नई EV पॉलिसी को नोटिफाई कर सकती है, और सूत्रों के मुताबिक सरकार इंपोर्टेड EV की इंपोर्ट ड्यूटी 110% से घटाकर 15% कर सकती है। इसके साथ ही दुनिया में EV को लेकर क्या पॉलिसीज़ है, इसकी डिटेल देने के लिए हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं। लेकिन पहले रोहन सिंह के पास चलेंगे। और रोहन, सबसे पहले आप बताइए कि EV पॉलिसी को लेकर क्या तैयारी है? जी श्रेया, ये पॉलिसी काफी समय से इस पे काम चल रहा था, और जो डेवलपमेंट अभी हुआ है वो ये है कि अगले कुछ महीनों में 1-2 महीने के अंदर सरकार इसे नोटिफाई कर सकती है कुछ चेंजेस के साथ। जो पॉलिसी है बहुत साफ है कि जो भी ग्लोबल कार मैन्युफैक्चरर्स अगर वो जो प्रीमियम EV बनाते हैं वो भारत में निवेश करें, कम से कम $500 मिलियन का निवेश करें, और 5 साल तक जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें छूट मिले। अभी 110% के लगभग इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, उसे कम करके 15% किया जा सकता है अगर ये कंपनियां कमिटमेंट करती हैं कि वो भारत में निवेश करेंगी। और जो सीमा है वो क्या रखी गई है कि हर साल 8,000 गाड़ियां आप इंपोर्ट कर सकते हैं इसमें, यानी 5 साल में लगभग 40,000 गाड़ियां आप इंपोर्ट कर सकते हैं। कुछ बदलाव जो है कई राउंड ऑफ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बाद सरकार कर रही है। मसलन की अगर किसी कंपनी का ऑलरेडी भारत में प्लांट है और वो उसमें एक अलग EV असेंबली लाइन लगाना चाहती है तो उसे भी अलाउ किया जाएगा। साथ ही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में वो 5% तक अगर इन्वेस्ट करती है तो उसे भी काउंट किया जाएगा। हालांकि जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन है वो 5 साल में 50% तक करना जरूरी होगा। सरकार एक विंडो खोल सकती है आने वाले दिनों में, लगभग 4 महीने का ये विंडो रहेगा जिसमें तमाम जो कंपनियां हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। लेकिन एक चीज जो हमें सूत्र बता रहे हैं, कम से कम 3-4 राउंड हो चुके हैं स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के, तमाम जितने बड़े ग्लोबल कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। टेस्ला ने शुरुआती 1-2 कंसल्टेशन के बाद अब तक कोई खास रुझान नहीं दिखाया है, लेकिन अभी समय है जब विंडो खुलेगा, और सरकार का ये भी कहना है कि वो मल्टीपल टाइम ये विंडो खोल सकती हैं, तो उसमें क्या रुचि होती है ये देखना होगा। बट फिलहाल अभी तक कोई क्लियर कमिटमेंट नहीं आया। हाँ, ये जरूर है कि यूरोपियन कोरियन कंपनियों की तरफ से कई सारे जो है इंटरेस्ट देखने को मिले हैं फिलहाल। बिल्कुल, फिलहाल अभी कोई कमिटमेंट आया नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से क्या रणनीति फिलहाल EV स्पेस को लेकर आएगी वो देखने वाली बात होगी। शुक्रिया रोहन तमाम जानकारी के लिए। चलिए, अब रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं फिर से। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा CNBC आवाज़ पर। अब वक्त है खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट का, और इस हफ्ते मुकाबले के लिए हमारे साथ रहे इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रादर जी, फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल और LKP सिक्योरिटीज के रूपक दे जी, और तीनों का ही पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर। फिलहाल लीड लेते हुए रूपक दे जी, इनका पोर्टफोलियो 10.67% का रिटर्न देता हुआ दूसरे पायदान पर अब आ गए हैं पंकज रादर जी, इनका पोर्टफोलियो 10.35% का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। वहीं तीसरे पायदान पर मधु बंसल जी हैं, फिलहाल इनका पोर्टफोलियो 8.01% का प्रॉपर पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। लेकिन देखने वाली बात होगी कि कौन खिलाड़ी नंबर 1 बनते हैं। चलिए, अब इस शो से फिलहाल इतना ही। अब सीधी मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में।